साल का आखिरी सूर्य ग्रहण समाप्त। भारत में शाम 4:27 से शाम 5:39 तक सूर्य ग्रहण। द्वारका में सबसे ज्यादा वक्त तक दिखा सूर्य ग्रहण। अमृतसर में सबसे पहले दिखा। ग्रहण के बाद देश भर की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिरों के पट खुले। ग्रहण के समय मंदिरों के पट बंद रखने की है मान्यता। सूर्य ग्रहण से पहले सूतक लगने के बाद केदारनाथ धाम के भी कपाट किए गए थे बंद। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद होने के बाद श्रद्धालु मंदिर के बाहर करते दिखे जप। प्रयागराज में भी लोगों ने सूर्य ग्रहण के बाद लगाई डुबकी। पंडों और पुरोहितों को दिया दान। उज्जैन में महाकाल मंदिर सूर्य ग्रहण के दौरान भी दर्शन के लिए खुला रहा। मान्यता के मुताबिक कालों के काल है महाकाल। हरिद्वार में सूर्य ग्रहण के बाद गंगा आरती में उमड़े हजारों श्रद्धालु। जयकारों से गूंजी हर की पैड़ी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में लक्ष्मीनाथ मंदिर में भी ग्रहण के सूतक लगने के बाद कपाट खुले रहने की परंपरा। हरियाणा की कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में जुटे साधु संत सूर्य ग्रहण के दौरान रुद्राभिषेक की परंपरा। महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट, ब्रिटेन में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री और यहाँ एनआरसी सीए जैसे कानून। शशि थरूर ने लिखा, हम भारतीय जश्न मना रहे हैं लेकिन ईमानदारी से कहिए क्या यहाँ पर भारत में मुमकिन है ये। पी चिदम्बरम का ट्वीट, बहुसंख्यकों की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की राजनीति मिसाल। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का जवाब, क्या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे, एपीजे कलाम बने थे भारत के राष्ट्रपति। दिवाली पर 2 साल बाद दिल्ली में जमकर चले पटाखे। बैन के बावजूद आतिशबाजी से कई जगह 15 गुना तक बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में देर रात तक चले पटाखे। सोसाइटी में भी 1 बजे के बाद हुई आतिशबाजी। साउथ दिल्ली में जमकर चले पटाखे। आरके पुरम से लेकर मुनरका तक हर जगह आतिशबाजी। आईटीओ पर भी दिखा प्रदूषण का असर। देर रात तक चलने वाले पटाखों से बिगड़ी हवा। गाजियाबाद में भी पटाखों पर बैन का कोई असर नहीं। हर कॉलोनी में जमकर आतिशबाजी। दिल्ली में हुई आतिशबाजी के बावजूद पिछले 2 सालों से बेहतर रही हवा की गुणवत्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, प्रदूषण के क्षेत्र में दिल्लीवासी काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी उत्साहजनक नतीजा है। केजरीवाल ने कहा, अभी लंबा रास्ता तय करना है, दिल्ली को दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बनाएंगे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, बेचारे भाजपाई जुटे तो थे हवा में जहर घोलने पर लेकिन सफल नहीं हो पाए। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर पलटवार। पंजाब में पराली जलाई जा रही है लेकिन अब केजरीवाल को नहीं है कोई एतराज। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल संभालेंगे पद। राहुल गांधी भी होंगे शामिल। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर पहुंचे दिल्ली। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद पहली बार पहुंचे दिल्ली। हिमाचल चुनाव के लिए कई प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। आम आदमी पार्टी की एंट्री से कई सीटों पर रोचक हुआ चुनाव। बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। कांग्रेस ने हिमाचल के लिए किया है 63 उम्मीदवारों का ऐलान। ओवैसी ने निकाली पदयात्रा। बीजापुर निगम चुनाव के लिए प्रचार। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने न्यू होप जश्न कश्मीर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अयोध्या में तेजी से चल रहा है रामलला के मंदिर का निर्माण। 45% से ज्यादा हो चुका है काम। हिमाचल के ऊना में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनावी रैली को किया संबोधित। 5 साल में किए गए कामों का जिक्र किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पशु तस्करी केस में आरोपी टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल का फिर कराया गया मेडिकल चेकअप। बेंगलुरु में जेडीएस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर गड्ढों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। दिल्ली में बीजेपी के एमसीडी चुनाव को लेकर बड़ी बैठक। बीजेपी का दावा, आम आदमी पार्टी से जनता है नाराज। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी अपना सकती है 2017 का मॉडल। सूत्रों के मुताबिक सिटिंग पार्षद को नहीं दिया जा सकता है टिकट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल एक धार्मिक कार्यक्रम में हुए शामिल। परंपरा के मुताबिक सीएम के हाथ में मारा गया 5 बार सोटा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में बिहार से भी आ रहे हैं फरियादी। समस्याएं सुनकर समाधान का दिया भरोसा। हिसार में पूर्व मंत्री जयप्रकाश ने कुलदीप बिश्नोई पर साधा निशाना। बोले, ईडी के डर से बीजेपी में शामिल हुए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला का दावा, आदमपुर उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीतेगा बीजेपी प्रत्याशी। सहारनपुर के देवबंद में दारुल उलूम मदरसा सर्वे में निकला नॉन रजिस्टर्ड से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में है पंजीकृत। दिवाली की रात गुजरात के वडोदरा में हिंसा। 2 समुदायों के बीच झड़प। वडोदरा में पुलिस की मौजूदगी में हिंसा के दौरान चले पेट्रोल बम। दोनों तरफ से पथराव। सितरंग तूफान की वजह से बंगाल के कुछ जिलों में मौसम बदला। भारी बारिश की संभावना। बंगाल के सुंदरबन इलाके में भी तेज रफ्तार से चली हवाएं। सिविल डिफेंस की टीमें हर हालात से निपटने के लिए है तैयार। बक्काहाली में लगातार चल रही है तेज हवाएं। हेनरी आइलैंड कराया गया खाली। बंगाल की खाड़ी से लगे 7 राज्यों में साइक्लोन सितरंग दिखाएगा असर। मछुआरों को समुद्री किनारों पर न जाने की सलाह दी गई। सितरंग तूफान ने बारिसैल के पास सैंडविच के बीच बांग्लादेश तट को किया पार। कोलकाता हावड़ा ईस्ट मिदनापुर में तेज बारिश।
अमृतसर में पुलिस ने 2 चोर को किया गिरफ्तार, 9 बाइक और कई मोबाइल्स बरामद। प्रयागराज में डेंगू के मरीज को नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने वाले अस्पताल को पीडीए का नोटिस, जवाब न देने पर हॉस्पिटल किया जाएगा जमींदोज। सोनीपत में सहकारी बैंक में सुरंग बनाकर घुसे चोर कैश ले जाने में नहीं हुए कामयाब। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, गंदगी का लगा अंबार। दिल्ली के खान मार्केट में नदीम खान नाम के शख्स ने पुलिस चौकी के सामने अपनी बाइक को किया आग के हवाले, अफरा तफरी मची। राजस्थान के पाली में उर्स के जलसे में जुटे हजारों जायरीन। हजरत पीर बुले शाह बाबा के चटोली गांव में 3 दिन तक कार्यक्रम चले। बिहार के मुंगेर में डाकघर के अंदर सोते हुए गार्ड की गला रेतकर हत्या। देवघर में आत्महत्या से पहले फेसबुक स्टेटस में लिखा बाय बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगले दिन प्रेमी जोड़े का रेलवे लाइन पर मिला शव। यूपी के देवरिया में बेकाबू कार ने ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार दारोगा और हेड कांस्टेबल को मारी टक्कर, दारोगा की मौत। कानपुर से कन्नौज के घायल बच्ची के इलाज के लिए चंदा मांगकर इलाज करा रहे हैं परिजन, बच्ची के साथ रेप की कोशिश कर। अरुणाचल के ईटानगर में एक मार्केट में आग लगने से अफरा तफरी, लाखों के नुकसान का अनुमान। मुंबई के साकिनाका इलाके में एक गोदाम में लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। मऊ में दिवाली पर शराब के नशे में लाठी डंडे से पीट कर बीडीसी सदस्य की हत्या, 3 घायल। मेरठ के हस्तिनापुर में मगरमच्छ आने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर गंगा में छोड़ा। कानपुर में फिर निकला 15 फीट लंबा अजगर, लेफ्टिनेंट कर्नल के घर में कुत्ते पर किया था हमला, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। अंबाला में होमगार्ड के जवान ने शराब पीकर छावनी सिविल हॉस्पिटल में हंगामा किया, लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया आरोपी के। उधम सिंह नगर में दीपावली की खुशियां मातम में तब्दील, सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। हिंगोली में जवला बाजार में देर रात लगी आग में घर समेत शराब की दुकान भी जलकर खाक। गुरुग्राम में दिवाली पर 20 जगहों पर लगी भीषण आग, कहीं कूड़े के ढेर, कहीं दुकान में दिखा आग का तांडव। कन्नौज में दिवाली की रात आग का दिखा तांडव, 14 दुकानें हुई खाक, आग से लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के अकोला में आतिशबाजी का नजारा ड्रोन कैमरे में किया गया कैद। राजस्थान में कारोबारी ने लक्ष्मी पूजन के बाद की अपने कर्मचारियों की पूजा, 20 साल से निभा रहे हैं परंपरा। बांदा में एक बार फिर मेडिकल स्टाफ की लापरवाही से गई जान, नवजात की मौत के बाद परिवार में कोहराम। राजस्थान के सिरोही में ब्रह्म कुमारी संस्था के 85वें वार्षिकोत्सव और दीपावली स्नेह मिलन समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मुंबई में महानायक अमिताभ बच्चन के घर दिवाली पार्टी का आयोजन, पूरा परिवार दिखा साथ। अभिनेता सोहेल खान की दिवाली पार्टी में भी दिखे कई सितारे, रितेश देशमुख, आयुष शर्मा नजर आए।